गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड, चैप्टर नंबर 6। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझ में आने वाला है। ये है क्लास 9th का टॉपिक। तो अगर आप लोग क्लास 9th में हैं और आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड समझना है तो फटाफट से देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें चैप्टर नंबर 6 समझाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सारा आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की जो भी लिंक्स हैं इसके, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्लिक करिए उस पर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, मतलब एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कमेंट ज़रूर करके बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे कमेंट आएंगे, अगर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की चांसेस है कि हाँ मैं कुछ और उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ऑप्ट, मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगी। बट मुझे पता तो चले, तो वो पता कैसे चलेगा जब आप लोग बताएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि हाँ और वीडियोस अपलोड करिए। ठीक है, आपकी कोई और एक्स्ट्रा डिमांड कुछ इम्पोर्टेंट है तो यू कैन आस्क। ओके, let's get into the video. Again, question number 1, if in figure 6.23, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and y is to z is equals to 3 is to 7। देखो ये किसका साइन होता है, पैरेलल का। ठीक है, ये पैरेलल का, और एक साइन होता है ये जो होता है परपेंडिकुलर का। अगर क्वेश्चन में ये दिया है का मतलब परपेंडिकुलर है, अगर ये दिया है तो पैरेलल है। तो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताए थे और उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है। लाइन पैरेलल है, ठीक है, क्या बोला है, ये ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, इसके पैरेलल है ये लाइन, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हुई। ठीक है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो मतलब ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी। ठीक है, ये होता है इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो क्या होगा, ए बी इसको 1 मानते हैं, इसको 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब इसमें देखो ए बी ई एफ के पैरेलल होगी। अब देखो, जब ये इसके पैरेलल है, मैंने आपको बताया है जब दो लाइंस पैरेलल होती है और जब ये जेड जेड जैसी शेप बन जाती है इस तरीके से, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल। क्या होता है ये, ऑल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, और हमें तो हमारा क्या हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, z के। x किसके इक्वल हो जाएगा, z के। लेकिन हमें ना x की वैल्यू पता है ना z की, बट हमें ये पता है y इज टू z। तो हम क्या लेट कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x। y को 3x मान सकते हैं और z को क्या मान सकते हैं, 7x। ठीक है, ये पता है ना, जब भी रेशियो में होता है हमें क्या मान लेना होता है, x के फॉर्म में। तो y क्या हो गया, 7x, 3x और z हो गया 7x। ठीक है, x और y एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, हम ये चीज देख सकते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 7x ले सकते हैं क्योंकि x z के इक्वल है, तो z की वैल्यू क्या है, 7x, तो x को भी 7x मान सकते हैं। अब देखो, जब दो लाइंस पैरेलल होती है, मैंने ये भी बताया है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है। क्या होता है, 180।
इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसे हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। तो x की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? ओ यहाँ पे x ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे हम लेट में x नहीं लेंगे, हम कोई और वेरिएबल लेंगे जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। ठीक है, यहाँ हम ले सकते हैं n। ठीक है, कभी भी लेट करने में वो वेरिएबल नहीं लेंगे जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हुआ हो। ठीक है, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7n। ठीक है, क्योंकि x क्या है? z के इक्वल 7n प्लस y क्या है? 3n। तो यहाँ पे y पे 3n ले लेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या? ये कितना हो जाएगा? 10n इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो n कितना हो जाएगा? 180 बाई 10 विच इज 18। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। तो इसका मतलब हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? y क्या था? 3n। तो y कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 18 विच इज 3 8 24, 3 1 3 4 5 54 डिग्री। और ऐसे ही हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या था? 7n। तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 18, 8 7 56, 5 कैरी, 7 1 7, 7 5 12, 126 डिग्री। ठीक है, और z कितना हो जाएगा? z भी कितना है? 7n। तो z भी सेम, z और x इक्वल है, तो इसलिए कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। समझ में आया? x, y और z की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, बहुत सारे वेज है इस क्वेश्चन को करने के, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही तरीका हो, आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक y है। ठीक है, y इसके भी इक्वल हो सकता है ये एंगल के, बट इसका नाम नहीं पता, तो ये भी ऑल्टरनेट हो सकता था। तो ये मैंने जिस वे से किया वो ये है, आप बहुत जगह देखेंगे अलग अलग वे मिलेगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।